मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ठीक है, तो इसमें हम अलजेब्रा से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आपको ब्लैक मार्कर से आपको एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी जिस पे लिखा है क्या बेटा, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्या लिखा है, रीड करो, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, they form an algebraic expression। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें सबसे पहले बेटा हम समझेंगे, यहाँ पर हमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनका आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा, वेरिएबल का और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इनका मीनिंग। तो देखो, एलजेब्रा ना, एलजेब्रा में दो चीजें होती हैं, एलजेब्रा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे अलजेब्रा में। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल प्लस कॉन्सोनेंट जब मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, अब समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, हमें तो यही नहीं पता है कि ये होता क्या है। ठीक है, वेरिएबल कौन सी बला है, ना ही हमें ये पता है कि कॉन्सोनेंट कौन सी बला है। ठीक है, तो ये दोनों हम समझेंगे एक एक करके। तो देखो, वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल होते हैं आपके एबीसीडी। ठीक है, मतलब ए टू जेड आपका अगर कोई भी अल्फाबेट है तो वो क्या किसके अंदर आएगा, वेरिएबल के अंदर आएगा। ई एफ, ठीक है, डैश 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 पूरा जेड तक। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। ठीक है, वहीं पर कॉन्सोनेंट देखेंगे तो कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टिल 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 इंफिनिटी तक। तो ये क्या होते हैं बेटा, दिस इज आवर कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, अल्फाबेट जो होते हैं हमारे, अल्फाबेट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो नंबर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। समझ में आया, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल जब दूंगी, एलजेब्रा के एक्सप्रेशन लिखूंगी, तब आपको क्लियर आएगा कि क्या होता है। देखो, यहाँ पर मैंने एक एलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखा जिसमें लिखा 6 + 3x। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से आप बताओ मुझे कॉन्सोनेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो आप कैसे लिखोगे। देखो, वेरिएबल है हमारा एक्स, अल्फाबेट कहाँ आ रहा है, ये एक्स, एक्स इसका अल्फाबेट है ना, एबीसीडी में एक्स आता है ना, तो अल्फाबेट है ये। तो एक्स क्या है बेटा हमारा, दिस इज आवर वेरिएबल। ठीक है, इसको वी से लिख दियो। 3 क्या है, कॉन्सोनेंट नंबर है ना, तो नंबर इज कॉन्सोनेंट। 6 क्या है, कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये भी क्या है, नंबर है। तो देख रहे हो, नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लस। ठीक है, या फिर यहाँ माइनस का साइन भी आ सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता है, यहाँ डिवाइड का साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, चाहे आपका एडिशन हो, अगर कोई भी वेरिएबल और कॉन्सोनेंट जब इन जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो मैं एक बार और आपको इजी तरीके से समझा देती हूँ, ये तो हो गई मैथ्स की भाषा, अब हम अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपनी लैंग्वेज में जल्दी समझ जाते हैं। तो चलो, कहने का मतलब है मेरा कि अगर मैंने कोई भी आपको, हमारे जो अलजेब्रा होता है, हमारा जो अलजेब्रा होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट। जो वेरिएबल होता है ना बेटा, जो हमारा वेरिएबल होता है वो होता है हमारे अल्फाबेट्स, बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे नंबर्स होते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 7 + x/2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा, इसमें क्या है, इसमें बताओ ये वेरिएबल, अगर मैं बोलूँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एल्जेब्रा में दो चीजें होती है, वेरिएबल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मेरा एल्जेब्रा, ठीक है। और वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हमारे नंबर। तो देखो यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको अल्फाबेट भी दिख रहा है, एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम, हाँ भाई ये हमारा जो है वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ठीक है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही हमारा। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें कॉन्सोनेंट क्या प्रेजेंट है, अगर मैंने क्वेश्चन एराइज किया कि इसमें कॉन्सोनेंट क्या प्रेजेंट है, तो कॉन्सोनेंट आपको एक 7 दिख रहा है और एक आपको 2 दिख रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर वेरिएबल क्या प्रेजेंट है इस एक्सप्रेशन में, तो वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है बेटा, एक्स प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, तो कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर कितने ऑपरेशन मैंने बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यहाँ कौन सा लग रहा है, प्लस का साइन लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ कौन सा लग रहा है, एडिशन लग रहा है। तो ऑपरेशन लग रहा है मेरा एडिशन। इतनी बात आपको समझ में आई? मतलब 7 प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसके साथ, x/2 के साथ, ठीक है। समझ में आया ये? अब आपको क्लियर हुआ कि कॉन्सोनेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। चलो अब हम डेटा देखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि बेटा जो हम मैंने बताया कि वेरिएबल और कॉन्सोनेंट जब कंबाइन कर देंगे इन दोनों को तो क्या बन जाएगा हमारा, कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन जाएगा, लेकिन कंबाइन कैसे करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे कैसे, उसके लिए बेटा हमारे पास 4 मेथड है। या तो हम प्लस कर देंगे इन लोगों को, या तो हम माइनस कर देंगे, या बेटा हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारे क्या है, 4 मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब है मेरा ये और ये, यहां पर लिखोगे कंबाइन थ्रू, रो मतलब किसके जरिए कंबाइन होंगे, माइनस के जरिए या प्लस के जरिए या मल्टीप्लाई के जरिए या डिवाइड के जरिए, और यही है हमारे ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आया? यही है क्या हमारे ऑपरेशन। चल, अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन है हमारा, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच। हमें ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वी हैव 7 क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे पास 7 क्वेश्चंस है और हमें इनको क्या करना है, इन सबको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। मतलब इन सबका हमें क्या बनाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 एडेड टू एक्स। इसका मतलब है एडेड का मतलब क्या है, एडिशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन हो रहा है भाई, हमें इतना तो पता चल गया, प्लस का साइन आएगा, किसके बीच में आएगा, 6 एडेड टू एक्स, मतलब एक्स में 6 को ऐड करना है हमें, तो एक्स में 6 को ऐड करना है, हो गया x+6, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है क्योंकि ऐड मतलब एडिशन होता है, ठीक है। समझ में आया? तो 6 को क्या करना है, x में ऐड करना है, हमने कर दिया। ये बन गई आपकी फर्स्ट का आंसर, ये बन गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
फिर हम ऐसे ही बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला क्या है, 28 लेस देन वाई। लेस देन का मतलब क्या है, कम। कम मतलब माइनस। कोई भी चीज कम करते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो किससे किसको माइनस करना है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि हम किससे किसको माइनस करेंगे। क्या 28 में से y को माइनस करना है या y में से 28 को माइनस करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी लेस देन वर्ड आए ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, जो पीछे नंबर लिखा होता है उससे माइनस करते हैं आगे वाले को। क्या बोल रही हूं मैं, जब कभी भी लेस देन आपको वर्ड दिख जाए तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स y में से हमें किसको माइनस करना है, 28 को माइनस करना है। ठीक है, y में से किसको माइनस करना है, 28 को माइनस करना है। तो y माइनस 28 ये आपका सेकेंड का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे, सबसे पहले आप ऑपरेशन पहचानेंगे कि क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, ये प्लस से हो रहा है, माइनस से हो रहा है, डिवाइड से हो रहा है या मल्टीप्लाई से हो रहा है। ठीक है, और कीवर्ड्स देखो आप पकड़ते जाओ, यहाँ एडेड था मतलब एडिशन, यहाँ लेस देन था इसलिए माइनस। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 7 टाइम्स ए। अच्छा, जब टेबल पढ़ते हैं हमने, जब आप लोगों ने टेबल पढ़ा था तो ऐसे ही बोलते हो ना कि 2 into 3 का मतलब होता है, क्या होता है कि 2 into 3 का मतलब होता है 2 का टेबल 3 टाइम्स। यही तो होता है। अगर हम जब ऐसे लिखते हैं, आपको एक मिनट, जब हम ऐसे लिखते हैं 2 into 3 = 6, तो हम यही तो बोलते हैं 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। यही तो मतलब होता है, टाइम्स ही तो होता है इसका मल्टीप्लाई का मतलब। तो जब कभी भी टाइम्स आए तो इसका मतलब वहां पर ऑपरेशन कैसा लगेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन हमारा किसका है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कॉन्सोनेंट और वेरिएबल जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं, कंबाइन कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई के थ्रू। ठीक है, तो क्या लिखा है, 7 टाइम्स ए, मतलब 7, ए का टेबल 7 टाइम्स। तो ए मल्टीप्लाई 7, या तो ए को आगे लिख दो या तो 7 को आगे लिख दो, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। का आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ कम ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5/7 ऑफ आर। 5/7 का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको लिखना, कि 5/7 को हम कैसे लिखते हैं, 5/7 ऐसे ही लिखते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा था। ठीक है भाई, अब ऑफ का मतलब क्या होता है मैं यहाँ ये बता दी, एक मिनट। यस, देखो ऑफ का मतलब जब कभी भी ऑफ आ जाए ना तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है इसका मतलब, ऑफ आप कभी भी देखो तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब इसमें आर का मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5, 7 बाय सॉरी 5/7, सॉरी 7/5 बोल रही, फिफ्थ 5/7 लिखा है ना, तो 5/7, 5/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और क्या लिखा है यहाँ, आर, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई ऐसे ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना, दिस शुड बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, आर ऐसे ऊपर ही, नीचे नहीं, 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर ही, न्यूमरेटर से ही होगा मल्टीप्लाई। चलो अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय सी। अब डिवाइडेड, डिवाइड मतलब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाय सी का मतलब है 15/c। ऐसे ही तो लिखते हैं हम, ऐसे ही तो लिखते हैं। जैसे 7/5 का मतलब क्या है, या आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि 7/5 का मतलब क्या है, या फिर हम इसको, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और 15/c, जैसा आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, 15/c भी लिख सकते हो आप ऐसे,
अगर नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा, वैसे आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि हम 7/5, अगर हम 7/5 लिखते हैं तो दैट मीन्स 5 का डिवीजन, आपका 7 का डिवीजन हो रहा है 5 से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, ये दो क्वेश्चन और कर देते हैं 6 और 7, ठीक है। फिर हमारा देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया है आपको, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में, तो अगर उसको एल्जेब्रा एक्सप्रेशन में लिखना है तो आप अब इजी में लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले बस सबसे पहला स्टेप है कि आपको ऑपरेशन फाइंड आउट करना है कि जो हमारे वेरिएबल और कॉन्सोनेंट है वो किससे ऐड हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है उसमें, क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसमें, या फिर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता करना होगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, जहां एडेड दिखे वहां प्लस, जहां लेस देन दिखे वहां माइनस, जहां टाइम्स और ऑफ दिखे वहां इनटू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और जहां डिवाइडेड बाय दिखे वहां क्या होगा आपका डिवाइड। चलो आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 6 और 7 क्वेश्चन। चलो अरे बेटा ये भी रखोगे, एक मिनट, ओके मैं बताई चाहिए, प्लस दिस शुड बी अ माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 एंड 7 हमें भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड डी, मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब कभी भी वर्ड प्रोडक्ट आए तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 का प्रोडक्ट करना है हमें डी के साथ, तो 3D, ठीक है। हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं एक्सप्रेशन में 3D। इसका मतलब ही यही होता है कि अगर प्लस और माइनस का बीच में साइन नहीं है, डिवाइड का साइन नहीं है, तो इसका मतलब यही है डायरेक्ट कि 3D का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई डी से, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, हम 3D लिखते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे अगर हमें एक ही वक्त पर क्या करना हो, कॉन्सोनेंट और वेरिएबल लिखने हो और दोनों को कंबाइन करना हो मल्टीप्लाई से, तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका इटसेल्फ ही मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। तो हम ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। नाउ कम ओवर टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन है, अरे बेटा यहाँ पर एक एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप लिखिए, एक मिनट, यहाँ पर आप लिख दीजिए 3, 3 ना लिख के आप x लिखिए, क्योंकि फिर ये वेरिएबल वेरिएबल नहीं है ना एक भी, आप 3x लिखिए, ठीक है। क्या है, 3x, क्वेश्चन है आपका 3x डिवाइडेड बाय 7, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको इसको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे, डिवाइडेड का मतलब डिवाइड करना है, डिवीजन हो रहा है, 3x को डिवाइड करना है, किससे करना है, बाय 7, 7 से डिवाइड करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 3x डिवाइडेड बाय 7, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। दोनों तरीके से ही आपका आंसर क्या होगा, सही, या तो ये या तो ये, ठीक है। सो दिस इज योर 7th क्वेश्चन, आपका एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर हुआ है तो मैं आपको दो क्वेश्चन बेटा जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, और आप उनका आंसर्स मुझे कहाँ पिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। तो चलो जब तक ये नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन है आपका
अब मैं इसको रफ कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए। आप उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, राइट डाउन algebraic expression for the following। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड t, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखोगे क्या, 19 मोर देन p, ठीक है। दीज टू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, ठीक है। और मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक हिंट दे देती हूँ, ज्यादा। तो ज्यादा चीज क्या होती है, आप ज्यादा में क्या करते हो, क्या करते हो बताओ। ज्यादा बनाने के लिए आप क्या करते हो, माइनस करते हो प्लस करते हो, क्या करते हो, प्लस करते हो ना। तो आप बस इतना ही हिंट काफी है, ठीक है। तो आप ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। एंड बेटा अगर आपके किसी भी फ्रेंड को अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। एंड बेटा हमारे साथ ऐसे ही मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल पे आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम देखिए इतने इजी वे में और इतने विद ट्रिक के साथ, ठीक है ना, हम आपका मैथ्स का होल सिलेबस कंप्लीट करा देंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।